जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हेल्थ केयर का करने वाले हैं। और ये आप लोग का चाहे जैक बोर्ड का हमारा विद्यार्थी हो या फिर किसी अदर बोर्ड का, इन सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह जो वीडियो है वो उन सभी के लिए भी है जो JNM ANM जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी मददगार साबित होने वाला है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट 50 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड, यानी क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10, इसके अलावा JNM ANM आदि सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को बताने जा रहे हैं। 1 से 10 तक आप लोग का बेसिक हेल्थ केयर से प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पे पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण ही क्या कहलाता है, तो स्वास्थ्य कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। मेरे प्यारे बच्चों, WHO का मुख्यालय है जो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वहीं WHO की स्थापना के बारे में बात कर ले तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कितना में, तो 1948 में की गई थी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, WHO के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य होता है इलाज करना, रोकथाम करना, पुनर्वास करना, यानी कि इनमें से सभी ये सारे कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के PSC के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण का उद्देश्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रोग का इलाज, रोग से बचाव, शरीर को कमजोर करना। तो आप सभी को पता है कि रोग से बचाव करना ही टीकाकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। और 5 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य के निर्धारक क्या है। तो स्वास्थ्य के जो निर्धारक होते हैं वो पर्यावरण होते हैं, जीवन शैली और आनुवंशिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि रोग किस कारण होता है। तो रोग किस कारण होता है मेरे पास, जो बैक्टीरिया के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है, पर्यावरण के कारण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी चाहे जो भी बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वच्छता का संबंध किससे है। स्वच्छता का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वच्छता का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो हमारा स्वास्थ्य से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 नंबर, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि चावल, दाल, इसके अलावा हरी सब्जियाँ, अंडे, मछली, ये सभी क्या है, पोषक तत्व में आते हैं। वहीं 9 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो हमारे गाँव में होते हैं, गाँव स्तर के, जिसको हम लोग PSC कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि रोग का सबसे बड़ा कारण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, रोग का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो स्वच्छता की कमी होता है। स्वच्छता की कमी के कारण ही रोग जो है, वो बीमारियां जो है वो पनपता है। अब हमारा 11 से जो 20 नंबर का प्रश्न है वो है हमारा हॉस्पिटल एंड सर्विसेज का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ हमारा जो प्रश्न कहता है कि अस्पताल का मुख्य कार्य क्या है। तो 11 नंबर में जो इसका मुख्य कार्य होगा, एक अस्पताल का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए, तो इलाज करना। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि OPD का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, OPD का पूरा नाम यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, IPD का पूरा नाम क्या होता है, तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि ICU का उपयोग किसके लिए होता है। तो ICU एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे गंभीर मरीज को रखा जाता है, जो कि जैसे कि एक्सीडेंटल केस में या फिर काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में मरीजों को वहाँ पे रखा जाता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि GDA का क्या कार्य है। तो GDA का कार्य क्या होता है, मरीजों की देखभाल करना GDA के कार्य होता है। GDA का पूरा नाम क्या होता है, तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि नर्स का मुख्य कार्य क्या है। तो नर्स का जो मुख्य कार्य होता है मेरे प्यारे, जो मरीज का देखभाल करना होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान में डॉक्टर को सहायता करना भी नर्स का महत्वपूर्ण कार्य होता है। 16 यानी कि 60 नंबर प्रश्न कहता है कि आपातकालीन सेवा को क्या कहते हैं। तो इसको इमरजेंसी वार्ड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि वार्ड क्या है। तो वार्ड जो होता है मरीज का कमरा को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में सफाई का कार्य कौन करता है? तो अस्पताल में जो सफाई का काम किया जाता है वो सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि एम्बुलेंस का उपयोग किस लिए होता है? तो एम्बुलेंस का उपयोग जो किया जाता है मरीज को ले जाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 यानी कि 20 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रिकॉर्ड कौन कर रखता है? तो अस्पताल में जो रिकॉर्ड रखता है वो किसके द्वारा रखा जाता है? तो क्लर्क के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हमारा 21 से 30 तक जो प्रश्न है वो आप लोग देख सकते हैं, डिसीज एंड प्रिवेंटेशन का प्रश्न है। तो इसमें से 21 कहता है कि संक्रमण रोग किससे फैलता है? तो आप सभी को पता है कि हवा से भी, पानी से भी और संपर्क से भी, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं 22 कहता है कि मलेरिया किससे होता है? मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर प्रश्न का जो मलेरिया किससे होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा मच्छर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 23 कहता है डेंगू किससे फैलता है? मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फैलता है मच्छर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है टीबी किस प्रकार का रोग है? तो टीबी जो है संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 25 नंबर कहता है कि HIV एड्स किससे फैलता है? तो HIV एड्स जो है वो हवा से, संपर्क से, रक्त से, तो ये जो फैलता है वो फैलता है रक्त से, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 26 कहता है कि हाथ धोना क्यों जरूरी है? आप सभी को पता है कि हाथ धोना स्वच्छता के लिए जरूरी है, रोग से बचाव के लिए, तो बी और सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि उबालकर पानी पीने का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, उबालकर पानी पीने का उद्देश्य है कि बैक्टीरिया खत्म करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है पोषण की कमी से क्या होता है? तो पोषण की कमी से कमजोरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 29 नंबर प्रश्न कहता है कि विटामिन की कमी से क्या होता है? तो विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, ऑप्शन नंबर। वहीं 30 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ पानी क्यों जरूरी है? तो स्वच्छ पानी जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी से बचाव के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा दोनों के लिए। अब 31 से जो हमारा 40 का प्रश्न न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। 32 का प्रश्न कहता है कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 33 कहता है कि वसा का कार्य क्या है? तो वसा का कार्य होता है क्या? ऊर्जा और शरीर को गर्म रखना, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 34 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन किसके लिए जरूरी है? तो विटामिन जो है वो रोग से बचाव के लिए जरूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? मेरे प्यारे बच्चों, तो हड्डी के लिए, हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। वहीं 36 नंबर प्रश्न कहता है आयरन किसके लिए जरूरी है? तो आयरन जो है मेरे प्यारे बच्चों खून के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 37 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी का मुख्य कार्य क्या है? तो पानी का जो मुख्य कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ताप का नियंत्रण करना और पाचन, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का प्रश्न कहता है संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? तो सभी पोषक तत्व संतुलित आहार होता है। और 39 नंबर प्रश्न कहता है कि अब कुपोषण क्या है? तो कुपोषण कम पोषण करना, यानी कुपोषण एक मानिए तो बीमारी भी कर सकते हैं। 40 का प्रश्न कहता है भोजन का समय क्यों जरूरी है? तो भोजन का जो समय होता है वो आदत और स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे 41 से 50 में प्रश्न देख सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है ज्ञान देना, जागरूकता और व्यवहार सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 42 का प्रश्न कहता है पल्स पोलियो अभियान किसके लिए है? तो पल्स पोलियो अभियान जो पोलियो के लिए है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई थी। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है। तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सफाई और स्वास्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, दोनों हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में PPE किट किसके लिए होता है? तो ये सुरक्षा के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 45 प्रश्न नंबर कहता है कि संक्रमण रोकने के उपाय क्या होते हैं? तो हाथ धोना, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्या है? तो पहला है सेवा करना, दूसरा जागरूकता, तीसरा इलाज में मदद, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एंटीबायोटिक किसके लिए है? तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के लिए है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कहता है व्यायाम क्यों जरूरी है? तो व्यायाम जो है दोनों के लिए जरूरी है, फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि खुशी, संतुलन, तनाव नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और आखिरी प्रश्न है कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। तो स्वास्थ्य जीवन का आधार क्या होता है? आहार है, व्यायाम है, स्वच्छता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएंगे। सारे प्रश्न जो है से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।